जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में पांचवें अध्याय और छठे अध्याय की संध्या समय पर पांचवा पूरा हुआ, छठा शुरू करने जा रहे हैं। सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज नया अध्याय शुरू नहीं करना है, कुछ बैकलॉग है वो क्लियर करना है। क्योंकि छठे अध्याय में ध्यान की वगैरह सब बातें आने वाली हैं। आई नो सबकी इंतजारी है कि अभी आगे क्या होगा। सब होगा अपने अपने समय पर, બધું આવશે। आज थोड़ा बैकलॉग क्लियर करना है।
एक महीने पहले हमारे एक साध्यायी ने एक रेफरेंस भेजा था। ये आज की जो बात होने जा रही है वो निधिध्यासन के परिप्रेक्ष्य में करने की इच्छा है। पहले हम इस बात को समझ लें कि अध्यात्म की हमारी जो यात्रा है उसमें 3 पहलू को बहुत अहमियत दी जा रही है: श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण यानी सुनना, जो आप करते हैं, अभी कर रहे हैं। मनन यानी जो बातें हमने सुनी है उसके ऊपर मन में अंदर अंदर उसके बारे में सोचते रहना, ये हुआ मन। अभी मनन की कक्षा पर यदि उस सोची हुई बात के ऊपर, सुनी हुई बात के ऊपर जब ये मनन करते हैं, सोचते हैं, तो उस बात के ऊपर यदि हमारी क्लैरिटी नहीं आई, बात समझ में नहीं आई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मन में આપણે કે ગૂંચવણ છે, तकलीफ है, समझ में नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो उस समय पे प्रश्न करके उसका खुलासा कर लीजिए। ये मनन की स्टेज है। यानी जो कंसेप्ट हमने सुना है उस कंसेप्ट के ऊपर हमने अभ्यास किया, मनन किया, उसको अच्छी तरह से आत्मसात करने की कोशिश की, दिमाग में अभी वो कंसेप्ट की क्लैरिटी हो गई। देन कम्स द थर्ड स्टेज ऑफ निधिध्यासन। क्योंकि अभी कंसेप्ट क्लियर हो गया है, माइंड में थॉट प्रोसेस इज क्लियर, पता है कि अभी रास्ता कौन सा है, देयर इज अ क्लैरिटी अबाउट द पाथ। और जब भी इस लेवल तक हमारा मनन पहुंचता है तो निधिध्यासन शुरू होता है, और जो बातें हमने सुनी है, मनन करके आत्मसात करी है, उसको इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है। यानी हमारा दिमाग जो है, हमारी जो विचार सृष्टि है, वह उस बात को रजिस्टर कर सके। यानी निधिध्यासन इज लाइक योर डेली सरप्राइज टेस्ट। लेट मी पुट इट दिस वे। आप स्कूल में, कॉलेज में जब भी जाते थे तो किसी भी सब्जेक्ट के प्रोफेसर होते थे तो सरप्राइज टेस्ट लेते थे आपकी, कि भाई ये विषय क्या है, सरप्राइज टेस्ट है। तो निधिध्यासन जो है वह हमारी रोज की सरप्राइज टेस्ट है। यानी रोज बरोज के जीवन में हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आती हैं उसके ऊपर हमने जो अध्ययन किया, वो अध्ययन का प्रभाव कितना पड़ता है वो हमें देखना है। तो आज ये जो बात हम करने जा रहे हैं वो इस परिप्रेक्ष्य में करने जा रहे हैं, निधिध्यासन के परिप्रेक्ष्य में। और ये निधिध्यासन कैसे किया जाता है उसका एक एग्जाम्पल के तौर पर इस बात को हम लेने जा रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि व्हाट इज एग्जैक्टली मेंट बाय निधिध्यासन एंड हाउ दैट निधिध्यासन हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। यानी कि हमारे दैनंदिन जीवन में उसका प्रभाव कैसे पड़ता है। यानी जो होल प्रोसेस ऑफ निधिध्यासन जो है, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा हमें करनी है। एक महीने पहले हमारे एक सहाध्यायी ने एक रेफरेंस भेजा था। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कॉलम आती है जिसका नाम है स्पीकिंग ट्री। स्पीकिंग ट्री में बहुत सारी बातें आती है, आप लोग पढ़ते भी होंगे, मेनी ऑफ यू आर फेमिलियर विद इट। ऐसे ही स्पीकिंग ट्री का एक रेफरेंस आया था जो मैं आपके सामने अभी रखता हूं। सॉरी, लेट मी ब्रिंग इट टू डिस्प्ले।
This is that reference. Oh, my mind have noble thoughts. इसी भाई साहब विवेक देसाई ने ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में छपवाया है स्पीकिंग टू में। अच्छी बात, शुरुआत अच्छी करी है उन्होंने। Positivity, which is faith in one's ability, is the first step towards success in any endeavor. I'm just reading what is written there. और ट्रांसलेट नहीं करता हूं। The mindset of a person determines the trajectory of his life because that is the genesis of all speech and action. Purification of the mind is the key to shaping a positive destiny. Today, psychologists are beginning to realize the power of positive thinking, positive self-talk, and positive affirmations. An ancient hymn in Vedas titled the Shiva Sankalpa Sutram, the hymn of noble thoughts, is said to be the most ancient, authentic, and profound text on this topic. It is a short hymn of just 6 mantras, but its impact is life-changing. As more and more people suffer from depression and anxiety, the message of this text becomes more relevant today than ever. Each of the 6 mantras of the hymn are creatively describes the mind in an empowering way, along with the powerful refrain at the end, "Oh my mind, have noble thoughts." यानी इन्होंने पूर्व भूमिका बनाई है कि जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग का कितना प्रभाव है और हमारा मन को ये पॉजिटिव थिंकिंग कितना प्रभावित करता है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला मन है वह हमारे जीवन को कैसे बनाता है और कैसे फ्रूटफुल बनाता है, उपयोगी बनाता है, वगैरह वगैरह। और इसमें ये भाई साहब ने शिव संकल्प सुक्तम का रेफरेंस दिया हुआ है। अभी इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो रुद्राष्टाध्यायी, जो आप लोग रुद्री करते हैं, उसका रुद्राष्टाध्याय का जो पहला अध्याय है उसमें 5वें से 11वें श्लोक, ये 6 श्लोक, जो अंतिम 6 श्लोक है उस पहले अध्याय के, वो शिव संकल्प सुक्तम है। अभी इसको एक अलग अंदाज में आपके सामने अभी पेश करने की इच्छा है। भी आपके पास दोनों साइड बाय साइड दिख रहे हैं शायद। यस, कैन यू सी देम, बोथ ऑफ देम साइड बाय साइड? नहीं दिखता है तो मैं टर्न बाय टर्न खाली बताने की इतनी ही कोशिश करता हूं कि यहां से यहां उसको कट पेस्ट करके लिया गया है। The first mantra highlights the incredible speed at which the mind moves. It describes the mind as a light of all lights, given that it is the essential sense in all sense organs and faster than even light. ऐसा उनका कहना है, जो यहाँ लिखा है उन्होंने। The first mantra highlights the incredible speed at which so and so faster than even light. The second mantra वगैरह वगैरह। यानी मात्र आपको ये बताने का मकसद इतना ही है कि यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके वहां लिया गया है प्रेजेंटेशन में। तो इसको भी मैं बंद करता हूं, ओरिजिनल आर्टिकल को, और वहीं से इसको उद्धृत करके लिया गया है, और जो लिया गया है वो आपके सामने रखा हुआ है। सो लेट अस
लुक एट ईच मंत्र, और इसमें निधिध्यासन की बात कहाँ आती है वो करनी है। तो यहां ये कहा जा रहा है कि पहला मंत्र जो है, इट हाईलाइट्स द इनक्रेडिबल स्पीड एट विच द माइंड मूव्स। मन कितनी तेजी से भागता है। इट डिस्क्राइब्स द माइंड एज द लाइट ऑफ ऑल लाइट्स। वह मन को सभी प्रकाश का प्रकाश बता रहा है। Given that it is the essential sense in all sense organs and faster than even light, यानी वह हमारी सभी इंद्रियों में बहुत महत्व का है और प्रकाश से भी ज्यादा तेज है। कल ही हमने बात करी थी मनोजवम, बराबर, हनुमान जी की बात करते समय। अभी इसका ओरिजिनल श्लोक क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। यज्जाग्रतो दूरमपैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। यहां आप मांडुक्य उपनिषद को कनेक्ट कर पाएंगे कि जो मन जागते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वही द्युतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में, एक्चुअली सुषुप्ति अवस्था नहीं है, ये निद्रावस्था है, यानी कि स्वप्न की अवस्था की बात है, में सोए हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है, तथा जो दूर तक जानने वाला और जो प्रकाशमान श्रोत्र आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, यह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। अभी यहां निधिध्यासन क्या है? मन की स्पीड पता है, दूर तक दौड़ता है, जागरूक अवस्था में वो मन हमारे साथ है। अभी भी हम बैठे, कल ही एग्जाम्पल दिया था कि मुंबई से मैनहट्टन जाना है तो मन कूद के मार के पहुंच जाएगा, बराबर। वैसे ही इट्स वेरी फास्ट। तो मन की जो स्पीड है, गति है, उसके बारे में कोई दो मत नहीं है। इनक्रेडिबल स्पीड। और ओरिजिनल श्लोक में भी यही कहा, यद जागरतो दूरम उपैति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति। निद्रा में भी जब हम स्वप्न देखते हैं तभी भी वो मन इतना ही तेजी से भागता है, दौड़ता है। दूरंगमम, बहुत दूर जाने वाला है। ज्योतिषाम ज्योति ही एकम, ज्योतियों में एक ज्योति है, यानी कि सभी इंद्रियों को वो प्रकाशित करता है या तो संचालित करता है। वैसा मेरा मन जो है वह शिव संकल्पमस्तु, यानी कि ये जो मेरा मन है उसकी संकल्प शक्ति शिव हो। शिव यानी पवित्र, पॉजिटिव। सो वी आर टॉकिंग अबाउट, इसको हम क्या कहेंगे, ऑटो सजेशन। कि मेरा मन ऐसा हो, ऐसा शुभ संकल्प वाला हो, क्योंकि ये मेरे मन की शक्ति है। जागते हुए, सोते हुए ये मन मेरी इंद्रियों को चलाता है, मेरी इंद्रियों का वो ड्राइवर है। इसलिए मेरा जो मन है वह अच्छे संकल्प वाला हो, क्योंकि मन का संकल्प अच्छा रहेगा तो इंद्रियां वो हिसाब से चलेंगी। इसका सीधा कनेक्शन आप शिव मानस पूजा के साथ भी जोड़ सकते हैं, बराबर। आत्मा तंगिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणी सर्वागिरो। तो ये इंद्रियों को चलाने वाला मन है, तो ये मन की बात हो गई। दूसरा मंत्र का ट्रांसलेशन यहां दिया गया है। द सेकंड मंत्र states that it is because of the mind alone that brilliant men can perform rituals. Even the most sublime actions by the most brilliant people are possible only due to the mind. Thus the mind is the root of all action. ठीक है।
ये न कर्मण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सॉरी, इसका छंद मुझे याद नहीं है, बैठा नहीं है, शायद संगीता बहन बोल सकती हैं। रेगुलरली रुद्री करने वाले हैं ये सब। संगीता बहन चलो ये आज श्लोक बोली जाओ, है ना। फोन मोटा થશે ને તો મારી બુક લઈ આવો, મને દેખાતો નથી જરાય. નથી દેખાતો જવા દો. જય શ્રી કૃષ્ણ. એ ન કરમાણીઓ ને મળે આવો, એ ન તમે મોઢે હોવું જોઈએ. હા મોઢે હોવું જોઈએ. હવે આવડી ગયો છે મને. આવડી ગયો છે ને. હા દે જરા ખબર પડે છે ને. એ ન કરમાણીઓ મનો એ ન કરમાણીઓ પસો મણી मणि क्षिणो जग्ने क्रेणवन्ति दथे कूदी राहा जदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मणि क्षिणो जग्ने क्रेणवन्ति दथे कूदी राहा जदपूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। हमारे कुछ स्वाध्याय ऐसे हैं यहाँ कि जो प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13, जिसको शिवरात्रि कहते हैं, हर शिवरात्रि को वह अष्टाध्यायी का पारायण करते हैं, ये करते हैं, बराबर पूजा करते हैं शिव जी की। तो उनको रेगुलरली आता है। और संगीता बहन हमारी वो ग्रुप की लीडर हैं। कौन कौन है? रीटा बेन છે, પછી બીજું કોણ છે? તૃપ્તિ બેન પણ છે કદાચ એમાં। एनीवे, चंद्रिका बेन નથી આજે, नहीं तो शी इज ऑल्सो देयर इन दैट ग्रुप। हमारे में से 3-4 स्वाध्यायी हैं जो हर महीने ये रुद्री करते हैं। और रुद्राष्टाध्याय का पहला अध्याय जो है उस पहले अध्याय का लास्ट 6 श्लोक ये है। तो यहाँ दूसरे श्लोक में कर्म अनुष्ठान में तत्पर बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाजन के शरीर में और यज्ञीय पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वो मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, शिव संकल्प हो। लेट मी हैव पॉजिटिव थॉट्स। यानी जीवन में यज्ञ यानी कि जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं वो सभी में मेरा मन मेरा साथ दे, शिव संकल्प वाला हो। अभी तीसरा श्लोक में कहते हैं, द थर्ड मंत्र मेक्स इट क्लियर दैट द माइंड इज द इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स इट पॉसिबल टू एक्वायर एनी नॉलेज। मन एक साधन है जिसकी वजह से हम कोई भी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, कोई भी माहिती हमें मिल सकती है, वेदर मुंडेन और स्पिरिचुअल, यानी कि जागतिक या तो आध्यात्मिक। The mind is described as being of the nature of the light of immortality. अभी सामने उसका ओरिजिनल ये है, श्लोक में मैं नहीं जाता हूं। जो मन प्रकर्ष ज्ञान स्वरूप, चित्त स्वरूप और धैर्य रूप है, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है और जिसकी सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, यह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृति ही च यत् ज्योति ही अंतर अमृतम प्रजासु। अभी यहां ये जो अमृतम प्रजासु शब्द जो है ना, इसका ट्रांसलेशन गलत किया गया है, इमोर्टैलिटी हो गया। और हिंदी ट्रांसलेशन में भी वही अमृतम का अर्थ अविनाशी कर दिया गया है। अभी यहां निधि ध्यासन करना है हमको। टुडे सब्जेक्ट इज निधि ध्यासन।
कि जब भी ऐसी कोई बात आती है तो मन में बत्ती होनी चाहिए। मांडुक्य उपनिषद में हमने देखा मन इज ए पार्ट ऑफ बॉडी, बराबर, एकोनविंशति मुखः, बराबर, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, बहिष्करण, बराबर, और 4 अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये सारे के सारे हैं वो शरीर के हिस्से हैं, फिर वो सूक्ष्म शरीर हो, सॉरी स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर हो। तो मन जो है वो स्थूल, सूक्ष्म या कारण शरीर का हिस्सा है। जब तक हम जिंदा है तब तक स्थूल शरीर का हिस्सा है, मृत्यु हो जाने के बाद सूक्ष्म शरीर में भी वो साथ चलता है, कारण शरीर में भी वो नहीं है, कारण शरीर में मात्र अहंकार है। अभी ये बात हमारे मन में, इट शुड रिमेन इच्ड इन अवर माइंड। तो जब भी कोई कहे द माइंड इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग ऑफ द नेचर ऑफ लाइट ऑफ इमोर्टैलिटी, इमोर्टैलिटी यानी जिसकी मृत्यु नहीं है, अमर्त्य जो है, अमर जो है। तो मन को आप इमोर्टल नहीं कह सकते। इमोर्टल इज ओनली आत्मा, ओनली सोल इज इमोर्टल। मात्र आत्मा ही अमर है, आत्मा की ही मृत्यु नहीं है, बाकी सबकी मृत्यु है। तो मन की भी मृत्यु है, तो यू कैनॉट कॉल माइंड टू बी इमोर्टल। ये निधिध्यासन है कि जब भी ऐसी कोई बात आई तो मन में फ्लैश होना चाहिए कि ये बात सही नहीं है। यानी हमने जो अध्ययन किया है उस तत्वबोध में भी हमने सीखा था, मांडुक्य उपनिषद में भी हम सीख रहे हैं, और भगवद गीता में भी ये बात बार बार आती है कि मन जो है वो शरीर का हिस्सा है, और क्योंकि शरीर इमोर्टल नहीं है इसलिए मन इमोर्टल नहीं हो सकता। इमोर्टल मात्र आत्मा है। तो यहाँ जो अमृतम शब्द है वो अमृतम शब्द का गलत अर्थ लिया गया है। अमृतम का एक संस्कृत का एक सबसे बड़ा पिक्युलरिटी यह है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, और कौन से शब्द का कौन सा अर्थ कौन से कॉन्टेक्स्ट में लेना, वो जब तक बात नहीं बनेगी तब तक सही बात सामने नहीं आएगी। और इसलिए कहते हैं कि गूगल कैन नॉट बी गुरु। यानी बहुत सारी चीजें जो हमारे सामने आती है, और इसलिए बार बार मैं आपको व्हाट्सएप या विद्वानों के सामने लाल बत्ती इसलिए दिखाई जाती है यहां से कि आओ अर्ध दग्ध वातो अपने सामने हमारे सामने रखी जाती है कि जो तत्व से विपरीत है। इस जगत के कोई भी स्वामी जी, बड़ी दाढ़ी वाले गेरुआ वस्त्र पहने हुए स्वामी जी पर आके कहे कि मन इमोर्टल है, तो 2 हाथ जोड़ के वंदन करके बोलेंगे स्वामी जी आपको वंदन है, लेकिन आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। मन इमोर्टल नहीं है, मात्र आत्मा ही इमोर्टल है। ये बात पते की तरह हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये निधिध्यासन है। चलिए अगले श्लोक में जाते हैं। यानी ये जो सारी प्रोसेस अभी जो चल रही है उसके पीछे मकसद ये है कि हम बार बार कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण मनन। तो निधिध्यासन क्या बला है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल पॉइंटेडली निधिध्यासन समझने के लिए। चौथा मंत्र जो है, the fourth mantra states that it is only through the mind that we can think in the present, brood over the past and imagine the future. बराबर है, बात बिल्कुल सही है। The mind is thus creator of time and it allows a person to create the story of his life. Nonsense.
अभी उसका ओरिजिनल श्लोक देखिए, चौथा श्लोक क्या है? जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती है और जिस मन के द्वारा साथ होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, यह मेरा मन कल्याणकारी हो, शिव संकल्प वाला हो। अभी यहां भी अमृतेन सर्वम का शाश्वत कर दिया गया, बराबर, और उसी का इन्होंने यहां क्रिएटर ऑफ टाइम किया गया। टाइम इज क्रिएटेड बाय परमात्मा। ब्रह्मा जी ने जब भी जगत का निर्माण किया तभी समय उन्होंने बनाया। सो माइंड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ टाइम, माइंड फ्लोट्स इन टाइम। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के अंदर मन घूमता है, लेकिन मन समय क्रिएट नहीं करता है। यदि मन में टाइम क्रिएट करने की एबिलिटी होती थी तो मैं तो 24 घंटे का 30 घंटा कर लूं ना, क्या प्रॉब्लम है? आई कैन क्रिएट टाइम, आई हैव माइंड, मेरे पास मन तो है। एंड इफ माई माइंड हैज एबिलिटी टू क्रिएट टाइम, आई विल क्रिएट टाइम एट माई डिजायर। लेकिन दिन के 24 घंटे ही हैं। सो माइंड कैन फ्लोट इन टाइम। मन जो है वो भूत, वर्तमान और भविष्य में घूम सकता है, स्वैर विहार कर सकता है, लेकिन एक सेकंड भी माइंड क्रिएट नहीं कर सकता। दिस इज निधिध्यासन, बराबर। पांचवा मंत्र, द फिफ्थ मंत्र स्टेट्स दैट even the knowledge of the Vedas, the highest knowledge, is possible only due to the mind. गलत, बुद्धि। वेद के अध्ययन के लिए प्रज्ञा की जरूरत है, एनलाइटन बुद्धि की जरूरत है, इंटेलेक्ट की जरूरत है। माइंड इज ओनली a recipient. Thus mind is thus more sacred than even Vedas, the most sacred text. अभी उसका ओरिजिनल श्लोक का ट्रांसलेशन क्या है देखिए, जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं और जिसमें सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ चक्र की नाभि में तिलियां जुड़े रहते हैं, जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान ओतप्रोत रहता है, ऐसा मेरा मन संकल्पकारी मन हो। अभी देखिए ये ओरिजिनल श्लोक है, उसका ट्रांसलेशन ये है, और उसका अंग्रेजी ये भाई साहब ने क्या किया है। वेदों से भी पवित्र मन है। यहां फिर हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। हाउ कैन माइंड बी मोर सेक्रेड देन वेद? और वेद का अध्ययन भी हम बुद्धि से करते हैं, मन से नहीं। वो पूरी प्रोसेस हमने देखी है कि कैसे कंप्यूटर के एग्जाम्पल से कि कैसे इनपुट आउटपुट जो है वो मन तक आते हैं और मन फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। मन इज ओनली ए बाईपास रूट। छठा श्लोक, The sixth and the last mantra inspire the mind to be a good charioteer that steers the senses in uplifting directions. ठीक है, एक कठोपनिषद में भी श्लोक है मन को, लेकिन मन को लगाम के रूप में वहां बताया गया, सारथी के रूप में नहीं, यहां सारथी बताया है। वे सारथी बुद्धि है, मन नहीं है। ये चैरियटर का जो एग्जाम्पल है कठोपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में उसका श्लोक भी अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो आई वुड हैव शोन इट टू यू। इसमें इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है। लगाम जिसके हाथ में है वो सारथी, वो बुद्धि है, और उस रथ में बैठने वाला जो रथी है वो आत्मा है। तो ये जो पूरा मेटाफोर है वो मेटाफोर इस तरीके से हमारे मन में रहना चाहिए। तो ये मन जो है वो लगाम की तरह है, इंद्रियों के लगाम खींचकर आप घोड़े को जैसे चला सकते हैं, वैसे मन को खींचकर, बुद्धि मन को खींचकर, सारथी बुद्धि है, चैरियटर इज नॉट मन।
So यहाँ का sixth and last mantra, inspire the mind to be a good charioteer and steers the senses in uplifting directions. It describes the mind as situated in the center of one's being, that is, being the essence of one's existence. क्या बात है? Essence of our existence is our आत्मा. आत्मा है तो हम जिंदा, आत्मा नहीं है तो नहीं है जिंदा. मन नहीं है तो मर जाएंगे क्या हम? It further states that the mind is free of old age. Not only does the mind not stop thinking when the body ages, but it keeps on working at the same lightning speed. This is an indicator of its infinite power. मन जो है, यस, वो अपना कार्य करता है. जब तक है शरीर जिंदा है तब तक मन कार्य करता रहता है, उसमें कोई. लेकिन ये सारथी, चैरियटर, यानी कि इन शॉर्ट ये भाई साहब ने मन की शक्ति का जो वर्णन किया है वह कुछ ज्यादा एग्जैगरेट किया गया है इसमें. तो ये सारी बात आपके सामने रखने के पीछे का मकसद ये था कि ऐसी बातें जब भी हमारे सामने आती हैं तो पहले तो हम प्रभावित हो जाते हैं. अरे वाह, क्या कुछ नई बात आई, समथिंग न्यू हैज कम, समथिंग अनयूजुअल इज देयर. वाह, तो पहले तो वाह मन में से निकल जाती है. लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हमारे हैं वह हमारे दिमाग में इतनी क्लैरिटी के साथ बैठ जाने चाहिए कि ऐसी कोई भी वाह अपने मन से निकले उसके पहले बत्ती होनी चाहिए कि नहीं, इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है. मोमेंट यू रीड इट, वो स्पार्क आना चाहिए. दिस इज कॉल्ड निधिध्यासन. यानी जो श्रवण मनन निधिध्यासन की जो बात हम बार 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 करते रहते हैं, तो ये निधिध्यासन क्या भला है वो समझने के लिए खाली एज ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल के तौर पर ये बात आपके सामने रखी जा रही है. अभी ये भाई साहब तो जिन्होंने स्पीकिंग ट्री में जो आर्टिकल लिखा जाता है वो बिल्कुल बेवजह या तो बेबुनियाद नहीं होता है. बिकॉज दे ऑल्सो देयर इज अ टीम ऑफ पीपल हु स्कैन थ्रू इट और उसको देखते हैं, प्रिंट करने से पहले देख लेते हैं. फिर भी ये जो सूक्ष्म बातें हैं, जो फाइनर पॉइंट जो ये हैं बेसिक फंडामेंटल्स के, वो कई लोगों की छलनी में से निकल जाता है. इट डजंट स्ट्राइक. वो ये फंडामेंटल डिफरेंस है. लेकिन हम क्योंकि अध्ययन कर रहे हैं और इतनी डिटेल में ये सब हम कर रहे हैं, तो ये जो फंडामेंटल बातें जो हमारे मन में आती, एक बात तो हमारे मन में हमेशा पक्की आनी ही चाहिए कि आत्मा के सिवाय कुछ अमर नहीं है इस जीवन में, इस ब्रह्मांड में. इट इज ओनली कॉन्शियसनेस. तो फिर आप उसको आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, जो भी नाम बोलना है बोलो, बट दैट इज ओनली वन. एक ही चीज है कि जो अमर है, बाकी कुछ अमर नहीं है. ये बात फंडामेंटली हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए. और ये बात यदि एक बार बैठ गई, फिर शरीर नहीं है, शरीर मर्त्य है, फिर संसार के साथ के हमारे जो सारे भी रिश्ते हैं वो धीरे धीरे वो बॉन्ड होने और लूज होना शुरू हो जाएगा. और हम कहेंगे ना कि एक कहीं भी किसी भी इश्यू पर हमारी जो स्टेडफास्ट एटीट्यूड जो होती है ना, नहीं ऐसा ही होगा, इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट. क्या फर्क पड़ता है यार. तो वो जो रिजिडिटी हमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी. वी विल बिकम मोर फ्लेक्सिबल. और इसकी वजह से आध्यात्मिक प्रगति जो है हमारी, वह उसमें मोमेंटम मिलेगा. जितना ज्यादा हम संसार से बंधे रहेंगे उतनी हमारी आध्यात्मिक प्रगति में इट एक्ट्स एज ए ब्रेक, एज ए हिंड्रेंस. तो संसार के साथ का, और ये सारी मेंटल प्रोसेस है, फिजिकली कुछ नहीं करना है, जैसे रहते हैं वैसे मौज से रहना, बड़ा बड़ा खावाना, प्रेम थी खावाना, जलसा करवाना, बट फ्रॉम विद इन ये जो लगाव जो है संसार के साथ का,
वो धीरे 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 जितना कम होते जाएगा वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति में उन्नति आएगी। और ये सारी जो प्रोसेस है ये निधिध्यासन है। अब इसी निधिध्यासन के अंतर्गत एक बात मुझे आपसे करनी है और कन्फेशन के रूप में करनी है। एक मिनट, हाँ, लेट मी गेट होल्ड ऑफ दैट। ठीक है, मैं बाय द टाइम आई सर्च फॉर इट, लेट मी। कई बार इन ए वेरी लूज वे यहां मैंने आपसे कहा है कि हमारे इस्कॉन वालों की जो भी बात करते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि भाई वो हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे जो कहते हैं, तो वह मंत्र का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। क्योंकि हरे रामा 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 हरे हरे, एक्चुअली राम की आप विभक्ति देखेंगे तो इट इज 8वीं विभक्ति जो राम शब्द की है अकारांत पुल्लिंग की, तो राम रामो रामा है। तो प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए? हरे राम 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 हरे हरे होना चाहिए। हरे रामा राम आकार नहीं है, हरे रामा नहीं है, हरे राम 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 हरे। वैसे कृष्ण का जो प्रोनाउंसिएशन है हरे कृष्ण होना चाहिए। हरे कृष्णा करेंगे तो कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है। तो कई बार इन ए वेरी लाइटर विन मैंने कहा भी है क्लास में हमारे कि इस्कॉन वालों को मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रामा यानी बांडी घसने वाला रामा और कृष्णा यानी द्रौपदी का ही स्मरण करते हैं। इसमें न तो राम आए न तो कृष्ण आए, तो ये गलत मंत्रोच्चार करते हैं। इसकी वजह से इनको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन यदि मोक्ष नाम की कोई जगह है और यदि वहां आप पहुंच गए, तो आज मैं कह सकता हूं कि इस्कॉन वाले आपको वहां मिल सकते हैं। यानी आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग माई ओन स्टेटमेंट नाउ एंड आई एम ऑफरिंग ए करेक्शन। और ये जो करेक्शन मैं आपको जो देने जा रहा हूं, वो जो हमने राम पूर्व तापिनी उपनिषद और राम उत्तर तापिनी उपनिषद की जो बातें करी थी, उसमें एक उपनिषद ऐसा भी मिला कि जिसका नाम है कलिसंतरण उपनिषद। कलिसंतरण उपनिषद, ये कलिसंतरण उपनिषद बहुत छोटा है और उसमें 1, 2 और 3 ही श्लोक है शायद। यस, 3 ही श्लोक है। 3 श्लोक का उपनिषद है ये। हम कहते हैं मांडुक्य सबसे छोटा है 12 श्लोक का। एनीवे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये यानी दिस इज नॉट वन ऑफ द मेन स्ट्रीम उपनिषद। जो 10 उपनिषद जो मेन स्ट्रीम बताए गए हैं उनमें से नहीं है। ये छोटा सा साइड स्ट्रीम है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जी ने शायद
इस उपनिषद से प्रेरणा लेकर ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र जाप को प्रोपोगेट किया। और इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी, स्वामी जी, प्रभुपाद जी के बारे में भी आपसे कहा था कि हिज कंट्रीब्यूशन इज वैल्यूएबल, क्योंकि जिस जमाने में प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका गए थे, तभी सबसे पहले तो मान्यता ये थी कि जो संत हैं वह 7 समुंदर पार करके यवनों की भूमि में नहीं जाते हैं। दे वर प्रोहिबिटेड, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट प्रोहिबिशनरी टेबू ही केम टू अमेरिका। जब भी अमेरिका में भारतवर्ष को स्नेक चार्मर्स लैंड के बारे में माना जाता था, कहा जाता था, एब्सोल्युटली हम लोग तो बिल्कुल निकम्मे हैं, कुछ है ही नहीं वहां। उस समय इन्होंने यहां आकर इस्कॉन की स्थापना करी, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। और इसका आज इतना प्रभाव है, तो यू कैन वॉक बैक ऑन टू द टाइम स्केल एंड कैन इमेजिन कि प्रभुपाद जी का अपना प्रभाव कितना होगा कि ऐसे एडवर्स सिचुएशन में उन्होंने इस हमारे सनातन धर्म की बात अमेरिका की भूमि पर चलाई, और जिसको ग्लोबल स्केल पर एक्सेप्टेंस मिली। और ये इस्कॉन का जो बेस मंत्र है वो ये है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी के ऊपर पूरा इस्कॉन टिका हुआ है, बराबर। तो आज इसका अभी मूल स्रोत मिला, ये कली संतरण उपनिषद से। तो उसमें कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेदीय कली संतरण उपनिषद। शांति पाठ अपना वही है, सहना हो तो सहना हो, तो सभी उपनिषदों में शांति पाठ होता है। पहला मंत्र है इसमें, द्वापर युग के अंतिम काल में एक बार देवर्षि नारद पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, हे भगवान, मैं पृथ्वीलोक में भ्रमण करता हुआ किस प्रकार से कलिक काल से मुक्ति पाने में समर्थ हो सकता हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रश्न मुख होकर उत्तर दिया, हे वत्स, तुमने आज मुझसे अत्यंत प्रिय बात पूछी है। आज मैं समस्त श्रुतियों का जो अत्यंत गुप्त रहस्य है उसे बतलाता हूँ, सुनो। इसके सुनने मात्र से ही संसार सागर से तुम पार हो जाओगे। भगवान आदि पुरुष श्री नारायण के पवित्र नाम के उच्चारण मात्र से मनुष्य कलिकाल के समस्त दोषों को नाश कर डालता है। ये नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया। नारद जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, हमें पता है, बराबर। नाउ नारद ने फिर से पूछा, दूसरा ये कहता है श्लोक में, नारद पुनः प्रपच्छ तन्नाम किमिति स होवाच हिरण्यगर्भः। नारद ने फिर से प्रश्न पूछा कि वो नाम क्या है। तो हिरण्यगर्भ ने ये जवाब दिया, हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्मा जी सृष्टि के सृष्टा। हिरण्यगर्भ को इस संदर्भ में यहां याद रखिए, मंडूक्य में आएगा ये शब्द। तो नारद जी ने प्रश्न किया, हे पितामह, वह कौन सा नाम है। स होवाच हिरण्यगर्भ। तो ब्रह्मा ने कहा उनको, उनसे ब्रह्मा जी ने कहा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मनाशनम। यह जो नाम है
16 अक्षरों का वह कली काल के महान पापों का विनाश करने में सक्षम है। सो फार सो गुड, बराबर। इसमें मुझे एपोलॉजी की क्या बात आई? इससे श्रेष्ठ अन्य कोई दूसरा उपाय चारों वेदों में भी दृष्टिगोचर नहीं होता, ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि दिस इज द बेस्ट मंत्र। इन 16 अक्षरों के नाम के द्वारा 16 कलाओं से आवृत जीव के आवरण समाप्त हो जाते हैं। तदंतर जिस प्रकार बादल के विलीन होने पर सूरज की किरणें निकल आती हैं, वैसे ही परब्रह्म का स्वरूप दीप्तिमान होने लगता है। ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंत्र के जाप का इतना बड़ा प्रभाव है इस कली काल में। ये ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं। ये दूसरा मंत्र, तीसरा और लास्ट श्लोक ऑफ दिस उपनिषद। पुनर्नारद प्रपच्छ भगवान कोस्य विधिरिति। नारद ने फिर से पूछा कि भगवान ये नाम लेने की विधि क्या है, नाम कैसे ले? तम होवाच नास्य विधिरिति। ब्रह्मा जी ने कहा कि इसमें कोई विधि है ही नहीं। सर्वदा शुचि ही अशुचिर्वा पठन ब्रह्मण सलोकताम समीपताम स्वरूपताम साज्युताम। वाह वाह। चलिए इसका सीधा ट्रांसलेशन में जाते हैं हम। देवर्षि नारद ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, इस मंत्र के नाम की जप की विधि क्या है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, इस मंत्र की कोई विधि नहीं है। शुद्ध हो अथवा अशुद्ध हो, हर स्थिति में इस मंत्र नाम का सतत जाप करने वाला मनुष्य सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य एवं सायुज्य आदि सभी तरह की मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। जब साधक इस 16 अक्षर वाले मंत्र को 3.5 करोड़ बार जप कर लेता है, तब वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाता है, वह वीर हत्या के पाप से भी मुक्त होता है, समस्त धर्मों के त्याग करने के पाप से शुद्ध हो जाता है, वो शीघ्र मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही उपनिषद है। अभी यहां शुद्ध हो अथवा अशुद्ध हो, उसका इंटरप्रिटेशन में थोड़ा कंफ्यूजन है। ये शुद्धि अशुद्धि शरीर की है, मन की है कि मंत्र की है? मंत्र का प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होना चाहिए कि अशुद्ध होगा तो भी चलेगा, या तो शरीर की शुद्धि या तो मन की शुद्धि अशुद्धि हो तो भी चलेगा, क्योंकि बताया क्या है, शुद्ध हो अथवा अशुद्ध हो, हर स्थिति में इस मंत्र का सतत जाप करने वाला मनुष्य। तो इसमें बात कही गई है मनुष्य की स्थिति की, रादर सर्वदा शुचि ही अशुचिर्वा पठन ब्रह्मण सलोकताम समीपताम साज्युमेति। यानी ये मंत्र के उच्चार की अशुद्धि की बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन इसका अर्थ ऐसा भी किया जा सकता है कि मंत्र का उच्चार शुद्ध हो या अशुद्ध हो तो भी ये हमको तारता है। लेकिन जैसे मंत्र सृष्टि की हमने बात करी थी और उसमें जो 2 साल पहले हमने किया था राम रक्षा स्तोत्र, और वहां मंत्र के बारे में सारी मंत्र का जो विज्ञान जो हमने सीखा था, उसमें जो बात आई थी उसमें ये बात बहुत बिल्कुल स्पष्टता से कही गई थी कि मंत्र का उच्चारण शुद्ध और स्पष्ट होना जरूरी है। तो यदि वो कॉन्टेक्स्ट में ले तो ये मंत्र का शुद्ध उच्चारण होना जरूरी है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दिस इज द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन। लेकिन यहाँ अशुद्ध शब्द का अर्थ हम मंत्र की अशुद्धि लें तो फिर कुछ भी चलता है। सो आई लीव द मैटर टू योर डिस्क्रिशन, और मेरी बात मानो जैसे मेरी समझ है वैसे, कि ये मंत्र का भी शुद्ध उच्चार होना, रादर किसी भी मंत्र का शुद्ध उच्चार होना जरूरी है,
for the mantra to be effective. तो ये हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इज वेरी वेरी पावरफुल मंत्र। ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया है और कली काल में हमें, अभी मैं इसकी दोबारा चर्चा नहीं करता हूं। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य मुक्ति की इसकी बात हम कर चुके हैं, तो यू ऑल नो इट। तो ये मुक्ति प्रदान करता है यह मंत्र। सो विद दिस वी विल पॉज हियर, और आज के सत्र को यहाँ हम विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कौर में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, छठे अध्याय की शुरुआत करेंगे। जय श्री कृष्ण।